Good morning students. Today we will start zero order reaction. So without wasting the time, let's start the topic. Zero order reaction, what do you mean by this? Zero order reaction means those reactions in which order of the reaction is zero. And order क्या होता है? Order होता है concentration terms की पावर के सम के इक्वल, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम उस रिएक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक रिएक्शन ले रही हूँ, A+2B कन्वर्ट इनटू C. इफ दिस रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, देन वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 0. और देखिए किसी की भी पावर 0 होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1. मीन्स मैं ये कह सकती हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 के लिए जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे वो ये होगा. अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर टाइम. मीन्स अगर मैं इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं रेट को क्या लिखूंगी, मैं यहां लिखना चाहूंगी इसको dx/dt, वेयर x इज द कंसंट्रेशन चेंज. सो dx क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. फिलहाल मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले रही हूँ इसलिए मैं यहाँ प्लस साइन ले रही हूँ. तो dx और ये क्या है, चेंज इन टाइम. दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू k. सो अगर मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लिखती हूं तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. मीन्स जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका डिफरेंशियल फॉर्म है ये, क्योंकि डी यहाँ पे किसके लिए यूज होता है, डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है. सो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, राइट. अब जो हम स्टडी करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन स्टडी ना करके अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. मींस ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है जिसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिलती है उसको अब हम स्टडी करेंगे अंडर द हेडिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब देखिए उसके लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल लेती हूं. सपोज ए जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन हमने कंसीडर की जिसमें रिएक्टेंट ए है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ है. अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहूं इन द डिफरेंशियल फॉर्म तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट. रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. सो यहां पे जब आप रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म्स में जब आप लिखोगे तो माइनस साइन हम लेते ही हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है. तो मैंने इसको लिख दिया माइनस DA, मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर चेंज इन टाइम, इज इक्वल टू K क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0. मैंने पावर 0 क्यों लगाई है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. मीन्स जो रेट एक्सप्रेशन है, मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है. सो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो dt था मैंने इस dt को इधर ट्रांसफर कर दिया है तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस DA इज इक्वल टू K dt. माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, DA इज इक्वल टू माइनस K dt. अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया. तो जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए DA का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज A. K आपके पास कांस्टेंट है और dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, t. तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस KT प्लस I. यहाँ पे I क्या है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन के जो लॉज हम स्टडी करते हैं उनके अंदर आते हैं ये. तो जब इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये हमारे पास आया A इज इक्वल टू माइनस KT प्लस I, वेयर I इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट. अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी. तो इसके लिए हमने क्या किया कि जब टाइम 0 था, मीन्स रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई थी,
तो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम हमारा प्रोडक्ट तो बना नहीं था, और अगर प्रोडक्ट नहीं बना था तो सारी की सारी कंसंट्रेशन किसकी थी, रिएक्टेंट की, और उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने उस टाइम क्या कंसिडर कर लिया, A0, मीन्स 0 टाइम पे जो A की कंसंट्रेशन थी वो। सो अगर मैं ये हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट आई है यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 पुट करूं एंड कंसंट्रेशन ऑफ A की जगह मैं A0 पुट करूं तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए A की जगह आपने पुट किया A0 A0 और T0 है, इसलिए हमारी ये वाली जो टर्म थी ये 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू I, मीन्स हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। सो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू आई है इक्वेशन 2 के अंदर, वहां से हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर अगर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो देखिए। अगर आपने यहां पुट किया तो ये क्या आया, A इज इक्वल टू माइनस KT प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, A0, वो हमने यहां पुट कर दी है, क्लियर। और यहां से जब हम KT की वैल्यू निकालेंगे, देखिए KT को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और A को हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, A0 माइनस A। यहां से अगर आप रेट कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन तो वो क्या आएगा, A0 माइनस A ओवर T। यहां पे देखिए K है रेट कांस्टेंट, A0 क्या है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, और ये वो टाइम है जिस टाइम पे हम ये सब स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन 4 आई है, दिस इज इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ द 0 ऑर्डर रिएक्शन, या आप इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे हमने पहले स्टडी किया था वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था, मीन्स वहां पे हम 0 ऑर्डर रिएक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर कर रहे थे, और यहां जो हम कर रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर, तो ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम स्टडी करते हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। देखिए हाफ लाइफ पीरियड, लाइफ पीरियड का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि मेरी एज, अब मैं बता तो नहीं सकती लेकिन मैं सपोज कर लेती हूं कि मेरी एज 80 ईयर्स है होगी, राइट। तो 80 ईयर्स तो मेरी फुल एज है, और हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, 80 का हाफ क्या हुआ 40, राइट। तो सेम ऐसे देखिए कि जो हमारे पास रिएक्शंस हुई हैं उन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में जो टाइम होता है उसका जस्ट हाफ टाइम, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड का मीनिंग हो गया किसी भी रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास इक्वेशन थी जिसके अंदर रिएक्टेंट A कन्वर्ट हुआ था प्रोडक्ट के अंदर, तो यहां पे रिएक्टेंट A को प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट होने में सपोज कीजिए 10 मिनट्स लगे, राइट। तो इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो क्या होगा कि जब ये हाफ कंप्लीट हो चुका था, राइट। अब देखिए मैं मान लेती हूं कि हमारा जो रिएक्टेंट A है, मैंने इसके स्टार्टिंग में 10 मोल्स लिए थे, तो 10 मोल्स तो थे कंप्लीट इसके, और 10 का हाफ क्या होगा 5, मीन्स 5 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो जब 5 मोल कन्वर्ट हुए तो उसको कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, राइट। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T हाफ से, क्लियर। तो यहां जब मैं 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालती हूं तो वो क्या होगा वो आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी इसमें डिफाइन किया हुआ है कि हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज रिएक्टेड, क्लियर। तो हम देखते हैं कि अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए हाफ लाइफ टाइम के लिए हम क्या एक्सप्रेशन निकालेंगे यहां से, वो चीज देखते हैं। देखिए हाफ लाइफ पीरियड हमें निकालना है, सो मैंने यहां पे लिखा है कि व्हेन टाइम T इज इक्वल टू T हाफ, ये हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल रहे हैं। तो देखिए T हाफ के अंदर हमारी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाएगी, हाफ। तो हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, A0, राइट। उसका हाफ क्या होगा, A0 बाई T, मीन्स जब हमारा टाइम T हाफ हो गया तो जो A की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, A0 बाई 2, राइट।
अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार आप इस इक्वेशन को देखिए। देखिए ये जो हमने इक्वेशन यहाँ लिखी है इसमें ये टाइम है t और इस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है a। तो मैं आपको जस्ट ये कह रही हूँ कि अगर ये टाइम t हाफ हो जाए तो हमारी ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बिकॉज t हाफ का मीनिंग है द टाइम इन विच द सब्सटेंस हाफ रिएक्टेड, सब्सटेंस हैज रिएक्टेड हाफ अमाउंट। तो ये जो हमारे पास a है, ये a उस टाइम कितना हो चुका होगा, ये हाफ हो चुका होगा। मीन्स किसका हाफ, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका हाफ हो चुका होगा। सो अगर हम t को t हाफ तो a को a नोट बाई 2 लिख सकते हैं। और इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन 4 में पुट कर दें, ये देखिए ये है इक्वेशन 4, तो देखिए क्या आएगा, k a नोट एज इट इज रहेगा, a की जगह क्या आ जाएगा a नोट बाई 2 और t की जगह क्या आएगा t हाफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही हमने पुट किया है, k इज इक्वल टू a t हाफ a नोट माइनस a नोट बाई 2। इसको हमने सोल्व किया तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, k इज इक्वल टू a नोट ओवर 2t हाफ। बट हमें तो t हाफ निकालना था, तो t हाफ हमारे लिए क्या आ जाएगा a नोट बाई 2k। मीन्स जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका t हाफ किस चीज पे डिपेंड करता है, केवल उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, राइट। बिकॉज 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे k है वो भी कांस्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का t हाफ मीन्स हाफ लाइफ टाइम है, वो इसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब देखिए हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन स्टडी किया, उसका हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा वो स्टडी किया। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स देखते हैं और ये ग्राफ किस तरह से आए। देखिए ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखिए फर्स्ट ग्राफ को समझते हैं। फर्स्ट ग्राफ के अंदर हमने लिखा है कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे हमने लिखा है टाइम। मीन्स वी वांट टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो देखिए इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन जो हमने 4th निकाली थी, इस इक्वेशन को देखो और ग्राफ प्लॉट करने के लिए का ट्राई करते हैं हम। तो यहां देखिए हमने लिखा है k इज इक्वल टू a नोट माइनस a ओवर t। ठीक है, अगर हमने ये लिखा यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते हैं, मैंने लिखा इसको kt इज इक्वल टू a नोट माइनस a। अब देखिए हम जो ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं उसमें हमने y एक्सिस पे क्या लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ a, और यहाँ पे t। मीन्स ये क्या है y एक्सिस पे और ये t क्या है x एक्सिस पे। मैंने यहाँ पे a को इधर ट्रांसफर कर दिया और kt को उधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखिए माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो माइनस, माइनस kt प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये तो है y, t को हमने कहाँ लिया है x एक्सिस पे और इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में होगा वो क्या होगा m प्लस c। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है स्लोप। स्लोप देखिए इसकी स्लोप की वैल्यू क्या आएगी माइनस k। मीन्स इसका स्लोप नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट होगा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना। तो देखिए हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो ग्राफ इसी तरह का ग्राफ प्लॉट हुआ है। y एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, x एक्सिस पे टाइम है। क्योंकि स्लोप नेगेटिव था इसलिए हमने इस स्ट्रेट लाइन को इस तरह से प्लॉट किया है। और क्योंकि इंटरसेप्ट कितना है a नोट, तो ये देखिए ये यहां से यहां तक की जो वैल्यू है दिस इज a नोट। मैंने ये जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे इस पॉइंट को भी मैंने a नोट ही लिखा है, राइट। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इफ यू वांट टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम देन ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड whose slope is negative of k, that is rate constant। क्लियर। अब आप सेकेंड ग्राफ देखिए। सेकेंड ग्राफ है वो है रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। मीन्स
रेट, अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करते जाएं तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। क्योंकि इसके लिए जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के। क्या ये रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नो। तो इसलिए हमें ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस इज ऑब्टेन्ड। थर्ड ग्राफ की तरफ देखिए। थर्ड ग्राफ है, उसमें हमने वाई एक्सिस पे लिया है टी हाफ और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखिए टी हाफ का एक्सप्रेशन देखते हैं। टी हाफ ये रहा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2k। टी हाफ को हमने कहाँ लिया? वाई एक्सिस पे, दिस इज वाई। इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने कहाँ लिया? एक्स एक्सिस पे, दिस इज एक्स। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 1/2k, राइट। तो यहां पे जो स्लोप होगा दैट इज 1/2k। और देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, मीन्स हमारा स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। प्लस सी, सी क्या है? यहां इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट तो 0 है, इसलिए हमारा जो ग्राफ स्टार्ट हुआ वो 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, जिसका स्लोप क्या होगा? 1/2k। सो दीज 3 ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप इनको ध्यान से देखिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा है, हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा है और इसके ग्राफ पढ़े हैं। अब ये जो टी हाफ हमारे पास आया है ये, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने जो पढ़ा था उसके अंदर के लिए एक्सप्रेशन आया था, दैट इज ये। इन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।